अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन हैं, ये हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का मॉड है। उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज़ इक्वल टू थ्री। तो पहले तो मॉड को हम डिफाइन करेंगे। क्या होता है कि जब मॉड ख़त्म होता है तो प्लस और माइनस आता है साथ। तो प्लस कब आएगा? क्योंकि ये मॉड थ्री के ऊपर है, ये थ्री थ्री नंबर है। तो जब x ग्रेटर और इक्वल टू थ्री होगा तो x माइनस थ्री आएगा, और जब x लेस देन थ्री होगा तो वो उसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी देखते हैं। स्टेप 1, हमने देखना है फंक्शन जो है क्या वो थ्री के ऊपर डिफाइन है। तो फंक्शन कहाँ पे इक्वल टू थ्री है? ये देखें, यहाँ पे इक्वल टू थ्री है। तो ये हम फंक्शन लेंगे x माइनस थ्री, इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे थ्री, तो ये बन जाएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो डिफाइन है, या आप ये समझ लें कि, या इसे बोल दें फंक्शन डिफाइन है, या ये कह दें कि एफ ऑफ थ्री जो है ये एग्जिस्ट करता है। मतलब अनडिफाइन नहीं हुआ, इन्फिनिटी नहीं आया। अब हम स्टेप 2 करेंगे लिमिट वाला। स्टेप 2, इसमें हम इसकी लिमिट्स देखेंगे। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पहले देखें। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री नेगेटिव, जो कि लेफ्ट लिमिट को शो करेगा एफ ऑफ एक्स। तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री नेगेटिव। एक्स अप्रोच कर रहा है थ्री को, ये देखें एक्स अप्रोच कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो थ्री, तो एक्स अप्रोच कर रहा है थ्री को लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट लिमिट है ये माइनस जो साइन है ये शो करता है लेफ्ट लिमिट है। तो अगर एक्स अप्रोच कर रहा है थ्री को लेफ्ट साइड से, तो एक्स जो है वो छोटा होगा थ्री से। तो ये है एक्स इज़ लेस देन थ्री। तो ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे माइनस इंटू एक्स माइनस थ्री। इसमें लिमिट पुट करें, एक्स की जगह पे पुट हमने थ्री ही करना है। तो ये थ्री माइनस थ्री, तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ये लेफ्ट लिमिट आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं राइट लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव, एक्स अप्रोच कर रहा है थ्री को, पॉजिटिव मीन राइट हैंड साइड से। जब राइट साइड से एक्स अप्रोच करेगा तो एक्स बड़ा होगा थ्री से। तो फिर हम कौन सा फंक्शन, या ये देखें इसमें आ रहा है एक्स इज़ ग्रेटर देन थ्री, तो यहाँ पे लगाएंगे एक्स माइनस थ्री। तो एक्स की जगह पे थ्री पुट करें, थ्री माइनस थ्री, तो ये आगे जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास जो एफ ऑफ थ्री था वो भी ज़ीरो था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, और राइट हैंड लिमिट जो वो भी ज़ीरो, ये तीनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू थ्री। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में क्योंकि हमने चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू, तो हम इसको देखेंगे क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टेप 1 में हम ये देखेंगे कि फंक्शन कहाँ पे इक्वल टू थ्री है। तो ये देखें इक्वल टू थ्री यहाँ पे है, तो ज़ीरो के इक्वल है। इसमें पुट कर दें एक्स की जगह पे थ्री। तो एक्स की जगह पे जब हम थ्री लगाएंगे तो इधर एक्स है ही नहीं, तो ये ज़ीरो ही रहेगा। तो आंसर हमारा जो है वो इन्फिनिटी नहीं आया। मतलब क्या हो गया, ये एफ ऑफ थ्री डिफाइन है, एफ ऑफ थ्री एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट फाइंड करते हैं। आमतौर पे ये होता है कि जब क्वेश्चन के अंदर इक्वल और नॉट इक्वल ऐसा हो तो आप लेफ्ट और राइट लिमिट ना भी फाइंड करें। मसलन आप सिंपल लिमिट ले लें। स्टेप टू में, स्टेप टू में ऐसा करें, लिमिट
x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 3। अच्छा, x अप्रोचेज टू 3 का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है कि जब हम कहते हैं कि x अप्रोचेज टू a, तो उसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू a। तो जब x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो x 3 के इक्वल नहीं है, तो फिर कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज होगा? ये देखें, नॉट इक्वल में ये वाला यूज होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास आ रही है 0/0 फॉर्म। तो इसके फैक्टर बना लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3, एक्स माइनस 3 आ जाएगा और एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3, एक्स प्लस 3, एक्स की जगह पे 3 लगाएंगे, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। अब स्टेप 1 की वैल्यू क्या थी? 0, और स्टेप 2 लिमिट की वैल्यू क्या है? 6, तो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। हम कह सकते हैं कि f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x, सो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये देखें, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने इसके अंदर देखना है कि कहाँ पे हम चेक कर सकते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी। अब नंबर हमें दिए हुए हैं, -1 भी दिया है, 2 भी और 5 भी, लेकिन जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमें 2 पे दी हुई है। कैसे? ये देखें ना, सिर्फ -1 पे सिर्फ x ग्रेटर देन -1 है और 5 पे सिर्फ लेस है, लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो उसके ऊपर लेस और इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्योंकि चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ x फंक्शन कहाँ पे इक्वल टू 2 है? तो ये देखें यहाँ पे लेस आर इक्वल, इक्वल है, तो ये आ जाएगा x माइनस 4। तो x की जगह पे 2 पुट कर दें, 2 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये क्या है? ये एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 2 पे एग्जिस्ट कर रही है। क्यों एग्जिस्ट कर रही है? यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आया। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2 लिमिट का स्टेप है। क्योंकि अब फंक्शन लेस और ग्रेटर है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, ये माइनस का साइन क्यों लगाया? लेफ्ट लिमिट को शो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2। अच्छा, एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से, तो एक्स छोटा होगा 2 से, तो यहाँ पे यही दोबारा होगा, एक्स इज लेस देन 2, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4। पुट करें एक्स की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4, तो ये आ गया -2। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को राइट साइड से, तो एक्स बड़ा होगा 2 से, तो ये देखें एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ये फंक्शन यूज करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 6। पुट करें इसमें एक्स की जगह पे 2, 2 का स्क्वेयर -6, तो क्या बनेगा 4 माइनस 6, तो ये आ जाएगा -2। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल आई है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और स्टेप 1 जो है वो भी -2 है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कैसे होगा? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं। इसमें भी स्टेप 1, ये देखें, ये 0 पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है,
तो हम देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स कहाँ पे इक्वल टू 0 है, ये 0, तो इसमें पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये क्या है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 0 आंसर आया है, इन्फिनिटी नहीं आई। अच्छा, उसके बाद स्टेप टू में लिमिट करेंगे। अच्छा, जो लिमिट का स्टेप है ना, इसके अंदर कुछ लोग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी करते हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, एक्स 0 के इक्वल नहीं है, तो ये देखें यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, ये फंक्शन यूज होगा साइन 1/x। ये हमने लिमिट में भी क्वेश्चन किया था कि जब हम x की जगह पे 0 लगाएंगे तो हमें नहीं पता कि साइन का क्या आंसर मिलेगा, तो हम कहते हैं कि इसकी जो लिमिट है, इसका आंसर होगा एनी नंबर बिटवीन द इंटरवल -1, 1 क्लोज। इसके अंदर से कोई नंबर होगा, हमें वो नंबर श्योर ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी भी नहीं है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ही पता कि इसका आंसर जो है वो इसके बराबर भी आना है कि नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, कहता है कि आप ये बताएं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर। हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक नंबर पे, दो नंबर पे, तो वो कहते हैं सारे रियल नंबर पे चेक करें। अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो ऐसे तो हम नहीं सब पे चेक कर सकते, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक आर्बिट्रेरी लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए जो है वो कोई रियल नंबर है जो कि आर्बिट्रेरी है, उस पर चेक कर लेते हैं, अगर उस पर कंटिन्यूटी हो गई तो सब पे हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1, एफ ऑफ एक्स, हमारे पास फंक्शन है ही ये, क्या ए की फंक्शन है साइन एक्स, तो इसमें पुट करें वो आर्बिट्रेरी नंबर ए, तो क्या बन जाएगा साइन ए। अब क्या ये डिफाइन है, या क्या ये हम कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल करता है। कैसे, जो साइन है उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन, वो किसके इक्वल है, वो होती है -1 से 1। मतलब क्या, आप साइन के अंदर कोई भी नंबर रखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो -1 से 1 तक मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं ना मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो भी आंसर है ये यहाँ से ही कुछ है, ठीक है। तो अब आप ये ना समझे कि अब तो वो यूनिक नहीं है ना, बात ये नहीं हो रही, तो इसके अंदर से ही कोई आंसर होगा, तो मतलब इन्फिनिटी तो नहीं ना होगा, तो ये एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, स्टेप 2 इसका करें। स्टेप 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए क्या है साइन एक्स, तो जब आप पुट करेंगे लिमिट तो ये बन जाएगा साइन ए। तो देखें ये भी साइन ए है, ये भी साइन ए है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ये इक्वल हैं, लिहाजा क्या है, कॉन्टीन्यूस है। हम इसका रिजल्ट दे सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। किसके ऊपर, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर। अगर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है तो हमने एट रैंडम पॉइंट लिया था, तो वो सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। और वैसे भी देखें जो साइन का ग्राफ है, अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो साइन क्योंकि 0 पे 0 होता है, ये देखें साइन का ये ग्राफ है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये ऐसे चलता जाता है। तो साइन जो है वो पूरी रियल लाइन पे, सारे रियल नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ए के ऊपर, फंक्शन ए पे डिफाइन है। तो स्टेप
स्टेप 1 एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वो है इक्वल टू ए, कहाँ पे है 0। तो इसमें पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे जब 0 लगाएंगे, इधर x की जगह पे 0 लगा ही नहीं सकते, 0 ही रहेगा। और ये क्या है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, f ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टेप 2 लिमिट्स लेंगे, क्योंकि फंक्शन लेस और ग्रेटर है तो लेफ्ट लिमिट ले लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी यहाँ पे क्या पुट करना था, a पुट करना था, तो ये a पुट करेंगे, लेकिन a भी पुट करेंगे 0 का तो 0 ही रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। अब x कहाँ पे लेस देन a है, तो ये देखिए x इज लेस देन a यहाँ पे है, तो ये फंक्शन लेफ्ट लिमिट में आएगा एक्स स्क्वेयर ओवर a माइनस a। x की जगह पे a पुट करें, a स्क्वेयर ओवर a माइनस a, एक a कैंसिल, तो a माइनस a ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव है तो x बड़ा है a से, तो अब x बड़ा a पे यहाँ पे है, x इज ग्रेटर देन a, तो ये आएगा a माइनस ए स्केयर ओवर x। x की जगह पे a पुट करें ओवर a, ये a कैंसिल, तो a माइनस a ये भी 0। तो देखें स्टेप 1 की वैल्यू, स्टेप 1 क्या था 0 है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी दोनों सेम है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और तीनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। तो जो f है, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, के ऊपर जो है फंक्शन वो कंटिन्यूस है।